सारे दुनिया के सिख भाईचारे को मैं संबोधित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने संगठन के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। हम लोग भारत में देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी संगठन बना चुके हैं और उसके अंतर्गत लगभग 31 राज्यों में, 542 जिलों में, 3500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में संगठन का जाल फैला चुके हैं। और उसके द्वारा पाँच मार्च 2019 को और 29 जनवरी 2020 को 2 बार भारत बंद कर चुके हैं सफलतापूर्वक। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संगठन की ताकत और शक्ति काफ़ी बड़े पैमाने पर देश में फैली हुई है। दूसरी बात, इस विशाल संगठन के द्वारा देश की लगभग 6 प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्याक लोग हैं, जिसमें जैन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जो समानता के सिद्धांत को मानते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें सभी अल्पसंख्याक लोगों को हिंदू मनवाने का जबरदस्ती खेल सत्ता के बल पर और भय के आधार पर भारत में चल रहा है। नंबर 4, 1984 में 84 में सिखों के धर्म मंदिर पर अर्थात दरबार साहिब पर ब्राह्मणवादियों ने मिलिट्री के द्वारा बहुत बड़ा हमला किया। हम लोग तब भी विरोध में थे और आज भी विरोध में है। 5, सिख नौजवानों का बड़े पैमाने पर एनकाउंटर किया गया और एनकाउंटर करके मरवाया गया। ये षड्यंत्र भी पंजाब में चला। हम उसके भी विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। नंबर 6, जिनको जेल हुआ और जेल में समय भी समाप्त हो गया, फिर भी इसके बावजूद भी उनको जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है, ये संविधान के विरोध में है और भारत में संविधान विरोधी कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। 7, सिख लोगों के द्वारा दुनिया भर में जब कोरोना वायरस का संकट बढ़ गया, गरीब और मजलूम लोगों के ऊपर खाने पीने का संकट खड़ा हुआ, ऐसे समय में गुरुद्वारे के लोगों ने सारे दुनिया में लंगर चलाकर जो सेवा करने का काम किया, मजबूर और गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम किया, ऐसा कार्य दुनिया में दूसरा कोई उदाहरण दिखाई नहीं देता। इतना महत्वपूर्ण कार्य है। 8 नंबर, दिल्ली के दंगों में भी सिखों ने मदद करने का संकट काल में काम किया। इस समय उनको बहुत बड़ी धमकियां भी आई, इसके बावजूद भी उन्होंने ये काम किया। ये भी काम उनका काबिले तारीफ है। आज दुनिया भर में जो सिख फैले हुए हैं और गुरुओं का काम कर रहे हैं, ये कार्य बहुत ही अच्छा है।
यानी भारत के पंजाब से छोड़कर वो विदेश में फैले, फिर भी उन्होंने गुरुओं का कार्य नहीं छोड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मजलूमों की लड़ाई में गुरुओं ने जो लड़ाई लड़ी, उस काम को सिखों को करना चाहिए। और दूसरे जो मजलूम लोग हैं, भारत में रहते हैं, उनको साथ में लेकर मजलूमों की मिलजुल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ये लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर मजलूमों के साथ मिलजुल कर, और तमाम अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको भी साथ में लेकर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। खबरदारी रखना होगा कि संविधान के दायरे में रहकर इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर लड़ा जा सकता है। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।